हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, जैसे कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप अपने लक्ष्य को प्राप्ति करें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। साथियों, आज का जो अपडेट है वो SC ST OBC, खास करके OBC पे जो वर्डिक्ट आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तो उसी से रिलेटेड अपडेट है और सरकार को सख्त निर्देश दिया गया है ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के। तो पूरे मामले को हम लोग यहाँ पे समझते हैं, क्या है मामला, सुप्रीम कोर्ट मामला क्यों पहुँचा ओबीसी रिजर्वेशन का। जैसा कि साथियों आपको पता है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट होता है वो सभी के लिए मान्य होता है, हर स्टेट में उसको फॉलो किया जाता है। सभी जो अधीनस्थ कोर्ट है या हाई कोर्ट है उनको एक्सेप्ट करना होता है इन चीज़ों को। यहाँ पे देखेंगे, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार योग्यता के आधार पर क्षैतिज आरक्षण की सामान्य श्रेणी की सीट का दावा कर सकते हैं। और ये किसने बोला? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखिए मामला ये क्यों पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, पूरे मामलों को यहाँ पे समझते हैं। जस्टिस VR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन ने ये फैसला देते हुए बताया, सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का वह आदेश खारिज किया जिसमें मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी में एडमिशन देने से मना कर दिया गया था। अब देखिए कई ऐसे मामले आते हैं, अभी आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में ऐसा मामला है जो 69,000 शिक्षक से रिलेटेड है, जिसमें OBC आरक्षण को सीमित कर दिया गया, यानी मात्र 3% अभ्यर्थियों को OBC का लाभ मिल पाया है और वहाँ पे गवर्नमेंट है बीजेपी की। इसके अलावा मध्य प्रदेश में देखेंगे तो जो सामान्य वर्ग में अभ्यर्थी जो जनरल के हैं उनके बराबर या उनसे अधिक अंक लाने के बाद भी OBC अभ्यर्थियों को, जबकि वो अपने किसी भी स्टेज में OBC रिजर्वेशन का लाभ नहीं लिए थे, उनको जनरल कैटेगरी में एंट्री नहीं दी गई और वहाँ भी गवर्नमेंट है बीजेपी की। इसके अलावा देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में 2018 में एक मामला आता है, सौरभ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट, और उसमें यूपी कांस्टेबल में अगेन वहाँ पे यही मामला आता है कि जो OBC अभ्यर्थी हैं वो जनरल अभ्यर्थी से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं और किसी भी स्टेज पे OBC का लाभ नहीं लेते हैं, फिर भी उनको जनरल कैटेगरी में एंट्री नहीं मिलती है। और उस पर भी एक वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, ये देखेंगे पूरा मामला जो है। तो यहाँ पे है, सौरभ यादव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश और अन्य के मामले पर भरोसा करते हुए जस्टिस VR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा कि SC ST और OBC जैसी आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवार यदि वे UR कोटि में अपनी योग्यता के हकदार पर आते हैं तो उन्हें UR कोटि के तहत एडमिशन दिया जाना चाहिए। अब देखिए होता क्या है, तो देखिएगा यहाँ पे अदालत ने क्या कहा, मेधावी आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार जो अपनी योग्यता के आधार पर क्षैतिज आरक्षण की सामान्य श्रेणी का हकदार है उसे उक्त क्षैतिज आरक्षण की सामान्य श्रेणी से सीट आवंटित की जानी चाहिए। यानी कि अगर आप OBC SC ST अभ्यर्थी हैं, अगर आपका स्कोर जनरल के बराबर है, जनरल से ज़्यादा है और आपने किसी भी स्टेज पे अपनी कैटेगरी का लाभ नहीं लिया है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि बिल्कुल आपको जनरल कैटेगरी से काउंट किया जाना चाहिए। और इसका मतलब है कि ऐसे उम्मीदवार को SC ST जैसी ऊर्ध्वाधर श्रेणी आरक्षण की श्रेणी के लिए आरक्षित सीट में नहीं गिना जा सकता, यानी उनको OBC SC ST का काउंट नहीं किया जाएगा। और तर्क वितर्क देखिए यहाँ पे है, चूँकि अपीलकर्ताओं ने कहा कि सौरभ यादव के मामले में पारित आदेश को मान्यता न देकर, चूँकि ऑलरेडी सौरभ यादव वर्सेज उत्तर प्रदेश में ये मामला आ चुका था, जब वहाँ पे कांस्टेबल भर्ती में OBC को रिजर्वेशन से वंचित कर दिया गया था, यानी कि जो जनरल कैटेगरी में जा रहे थे उनको जनरल कैटेगरी में एंट्री नहीं दिया गया और उनको OBC से ही काउंट किया गया। तो उस पर भी फैसला आया था और उस समय भी उत्तर प्रदेश सरकार को ऑर्डर मिला था कि जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, अगर वो जनरल से ज़्यादा नंबर लाते हैं, कट ऑफ से पार करते हैं और किसी भी स्टेज पे अपनी कैटेगरी का लाभ नहीं लेते हैं, तो उनको जनरल से काउंट किया जाना चाहिए। और इसके विपरीत यहाँ पे देखेंगे तो मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया, वहाँ पे मोहन यादव जी की सरकार है बीजेपी की, और OBC GS ST GS SC GS और UR GS और EWS GS में उपवर्गीकरण करके, और वहाँ पे जो OBC SC ST अभ्यर्थी थे, खासकर के OBC का जो मामला आया था उसमें उन्होंने एंट्री नहीं दिया और उनके फैसले को वहाँ के हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। लेकिन अब मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को बदल दिया है और सुप्रीम कोर्ट का अवलोकन यहाँ पर देखेंगे तो अपीलकर्ताओं के तर्क में दम पाते हुए जस्टिस VR गवई द्वारा लिखित निर्णय ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि अनारक्षित श्रेणी के स्टूडेंट की तुलना में
अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद अपीलकर्ताओं को GS/UR सीटें आवंटित नहीं की गई। यानी कि जो ओबीसी अभ्यर्थी हैं और वो जनरल अभ्यर्थी थे, ज़्यादा नंबर लाए थे, बावजूद इसके उनको जनरल में काउंट नहीं की गई थी। तो न्यायालय ने क्या आर्डर दिया है यहाँ पर देखेंगे। निस्संदेह अपीलकर्ता जो मेधावी थे और जिन्हें UR/GS श्रेणी के विरुद्ध प्रवेश दिया जा सकता था, उन्हें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आरक्षण लागू करने में कार्यप्रणाली के गलत अनुप्रयोग के कारण प्रवेश से वंचित कर दिया गया। यह भी विवाद में नहीं है कि कोई स्टूडेंट जिन्हें अपीलकर्ताओं की तुलना में बहुत कम अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें UR/GS सीटों के लिए विरुद्ध एडमिशन दिया गया। यह सौरभ यादव के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की पूरी तरह से उल्लंघन है। और यहाँ पे न्यायालय ने बोला कि उनको जो भी कोई भी अभ्यर्थी है, वो जो खुली सीट होती है जनरल की, उसमें एंट्री ले सकता है, बशर्ते उसको जनरल का कट ऑफ पार करना होगा और किसी भी स्टेज पे अपने कैटेगरी का लाभ नहीं लिया होगा तो वो एंट्री कर सकता है। इसके अलावा देखेंगे तो एस कृष्णा श्रद्धा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में भी ऐसा आया है। और देखेंगे ये मामला जो है अभी 69,000 शिक्षक भर्ती का भी है, जिसको हाई कोर्ट इलाहाबाद ने बोला है कि फिर से मेरिट जारी कीजिए। और ये मामले खास करके जहाँ पे बीजेपी सरकार है वहीं पे ये मामले आ रहे हैं। अभी जैसे बिहार में देखेंगे तो बिहार में बीजेपी अपने बहुमत पे नहीं है, तो आगे अब देखने वाला समय होगा क्या होता है, बिहार में ऐसा होता है कि नहीं। लेकिन एक बार जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया तो सभी गवर्नमेंट को फॉलो करना होगा। तो ये रिजर्वेशन से अपडेट है। कई बार आपने सुना भी होगा कि ओबीसी को एंट्री नहीं दिया जाता है जनरल में, कहीं कहीं पे अंक ज़्यादा रहने के बावजूद भी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आ गया है तो अब कोई भी गवर्नमेंट ऐसा गलती नहीं करेगी। अगर गलती करेगी तो फिर से जब अपीलकर्ता पहुंचेंगे वहां पे तो इस मामले को उनके पक्ष में ही सुनाया जाएगा। तो आपका इस पे क्या सोचना है, और सरकार को फटकार भी लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, तो आप कमेंट करके बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।